रात के करीब 2 बजे थे। शहर की सड़कें बिल्कुल खाली थीं। दूर दूर तक सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी और हवा की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। कभी कभी कोई कुत्ता भौंकता और फिर सब कुछ वापस से खामोश हो जाता। अरमान अपनी गाड़ी चला रहा था। वो एक राइड शेयरिंग ड्राइवर था और आज का दिन काफी लंबा था। उसने सोचा बस एक लास्ट राइड और फिर सीधा घर। जैसे ही उसने ऐप बंद करने का सोचा, एक नई राइड रिक्वेस्ट आई। पिकअप लोकेशन शमशान रोड। अरमान रुक गया। ये कौन सी जगह है इतनी रात को? उसने धीरे से बोला। लेकिन पैसे की जरूरत थी। उसने राइड एक्सेप्ट कर ली। जीपीएस उसे धीरे धीरे शहर के बाहर ले जा रहा था। बिल्डिंग्स कम होती गईं और अंधेरा घना होता गया। सड़क के दोनों तरफ पेड़ थे जिनके साए गाड़ी की हेडलाइट्स में अजीब शेप्स बना रहे थे। थोड़ी देर बाद वो लोकेशन पर पहुंचा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना सा शमशान घाट और उसके पास एक टूटा हुआ बोर्ड जिसमें आधा नाम मिटा हुआ था। अरमान ने पैसेंजर को कॉल किया। फोन रिंग हुआ। फिर अचानक उसने अपने पीछे से आवाज सुनी, मैं यहीं हूं। अरमान का दिल तेज धड़कने लगा। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, बाल उसके चेहरे पर गिरे हुए और उसका चेहरा अंधेरे में पूरी तरह से छुपा हुआ। मैडम, आप राइड के लिए? अरमान ने डर के साथ पूछा। औरत ने सर हल्का सा हिलाया। देर हो रही है, चलो। वो धीरे से गाड़ी के पीछे बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर अचानक गिर गया। अरमान ने एसी चेक किया, बंद था। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, पर कुछ अजीब था। औरत का रिफ्लेक्शन मिरर में नहीं दिख रहा था। अरमान ने आंखें झपकाईं, फिर से देखा, फिर भी कुछ नहीं। उसने सीधा आगे देखना बेहतर समझा। मैडम, कहाँ जाना है? उसने पूछा। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर धीरे से आवाज आई, वहीं जहां सबका आखिरी सफर खत्म होता है। अरमान का गला सूख गया। एग्जैक्ट लोकेशन बताइए मैडम। औरत हल्की सी हंसी। वो हंसी अजीब थी, जैसे किसी ने पुराने टेप रिकॉर्डर पर आवाज चला दी हो। तुम्हें याद नहीं? अरमान का हाथ स्टीयरिंग पर कस गया। मैं पहली बार आपको देख रहा हूं। 2 सेकंड की खामोशी। फिर 3 साल पहले इसी रोड पर तुम मुझे छोड़कर भाग गई थी। अरमान के दिमाग में एक फ्लैश आया। बारिश की रात, सड़क के बीच एक औरत, ब्रेक की चीख और फिर एक झटका। नहीं, अरमान ने धीरे से कहा, वो एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट? अब उस औरत की आवाज बदल गई थी, गहरी, टूटती हुई। तुम रुक सकते थे, पर तुम डर गए और मुझे यहीं छोड़ दिया। गाड़ी के अंदर की हवा और ठंडी हो गई। अरमान का सांस लेना मुश्किल होने लगा। उसने ब्रेक दबाया। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। ये क्या हो रहा है? वो चीखा। जीपीएस स्क्रीन ब्लिंक करने लगी। डेस्टिनेशन शमशान घाट। मैं तुम्हें लेने आई हूं, औरत ने धीरे से कहा। अरमान ने हिम्मत जोड़कर रियर व्यू मिरर में देखा। इस बार उसका खून जम गया। औरत का चेहरा जल चुका था। आंखें अंधेरी, खोखली, होठों पर एक टेढ़ी सी मुस्कान और उसकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी थी, जैसे एक्सीडेंट में टूट गई हो। रुको, प्लीज रुको, अरमान चीखा। गाड़ी अपने आप तेज होने लगी। सड़क सीधा शमशान के गेट की तरफ जा रही थी। अरमान ने स्टीयरिंग मोड़ना चाहा, पर स्टीयरिंग जाम हो चुका था। गाड़ी सीधा अंदर घुस गई। एक जोर का झटका और सब कुछ खामोश। इंजन बंद, लाइट्स बंद, सिर्फ अंधेरा। अरमान ने धीरे से सांस ली, फिर धीरे से पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी। चली गई। उसने हल्की सी राहत ली। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ।
स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आई, राइड कंप्लीटेड, पैसेंजर अननोन, रेटिंग 1 स्टार, कमेंट अब तुम भी यहीं रहोगे। अरमान का हाथ कांपने लगा। तभी गाड़ी के डोर्स अपने आप लॉक हो गए। क्लिक। अरमान ने डोर खोलने की कोशिश की, नहीं खुला। उसने विंडो के बाहर देखा और उसका दिल रुक गया। शमशान के अंधेरे में लोग खड़े थे, 10, 20, शायद उससे भी ज्यादा। सब सफेद कपड़ों में, सबके चेहरे जले हुए। सब उसकी गाड़ी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। उनके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। अरमान चीखने लगा, कोई है, हेल्प! लेकिन आवाज बाहर तक नहीं जा रही थी, जैसे गाड़ी के अंदर ही फंसकर रह गई हो। एक एक करके वो सब गाड़ी के करीब आ गए। उनके हाथ शीशे पर लगने लगे, धक धक धक। और फिर एक साथ सबने अपनी सर उठाकर अरमान की तरफ देखा। उनकी आंखें अंधेरी थी और सब एक साथ बोले, आखिरी सफर शुरू हो चुका है। गाड़ी के अंदर अंधेरा छा गया और फिर सब कुछ खत्म।